आदाब। आइए रुबरू करते हैं सबसे बड़ी घटना और सबसे बड़ा खुलासा से। हम आपको बता दें, विगत 24 दिन पहले मुजफ्फरनगर जानसठ मार्ग कवाल के निकट लूट की घटना का खुलासा हुआ है। खुलासा किया है जानसठ पुलिस ने। डीएसओ शकील अहमद आज डीएसपी शकील अहमद पहुंचे, उन्होंने प्रेस वार्ता की, सारी जानकारी दी। इससे पहले हम आपको बता दें कि 17/5/2023 को दोपहर के बाद ही राजमार्ग पर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिससे पुलिस के में हड़कंप मच गया था। यहाँ पर बंधन बैंक के कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उससे लूट हो गई है और लूट भी 1,50,000 रुपये की हुई थी। जैसे ही इसकी सूचना अधिकारियों को मिली, अधिकारियों में भी हड़कंप और तत्काल आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे थे। तरह तरह की चर्चाएं थी। यद्यपि पुलिस उस समय भी इसको संदिग्ध मानकर चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस के मुताबिक और दूसरी पुलिस की तफ्तीश के बाद आज बड़ा खुलासा किया गया है। हम आपको बता दें, पुलिस ने आज इंद्रजीत पुत्र उदयराज निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर और सादपुर थाना रहड़ ज़िला बिजनौर को जो है सख्ती से पूछताछ की, उसको गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया है। पुलिस की माने तो पुलिस ने दावा किया है कि उसने इकबाल जुर्म किया है और उसने बताया है कि बंधन बैंक में कलेक्शन एजेंट का कार्य करता था और उसको पैसों की ज़रूरत थी। खर्च उस पर अधिक हो गया था, पैसों की तंगी चल रही थी और तभी उसने प्लान बनाया कि जो कलेक्शन के 1,50,000 रुपये उसके पास है, उसे किसी तरह से लूट की घटना दिखाकर इन पैसों को इस्तेमाल किया जाए। और प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ जैसा कि आज पुलिस ने दावा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि 17/5/2023 को इंद्रजीत द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके साथ साथ पुलिस तब से ही तफ्तीश कर रही थी और बड़ी कामयाबी आज पुलिस को मिली है जब उप निरीक्षक विक्रांत कुमार, उप निरीक्षक सुरेंद्र राव, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र और कांस्टेबल रोहित कुमार तथा सभी लोग की टीम ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इससे कड़ी पूछताछ की गई और पूछताछ में बताया गया है कि स्वयं उसने ही ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। और हम आपको बता दें कि किस प्रकार से लूट की घटना को 409 और 411 आईपीसी में अब तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि रकम की बरामदगी उसी बैंक के कर्मचारी से हुई है जो कलेक्शन एजेंट का काम करता था। बंधन बैंक में कलेक्शन एजेंट थे इंद्रजीत और उसी से ये माल बरामद होने का पुलिस ने दावा किया है। आइए बताते हैं और सीधा रुख कराएंगे हम डीएसपी शकील अहमद कोतवाली जानसठ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चीफ एडिटर आरिफ शीश मेली से विशेष वार्ता में क्या जानकारी दी है उन्होंने, आइए सुने पहले उन्हीं की ज़बानी। जनपद मुजफ्फरनगर लेके चलेंगे सीधा जानसठ कोतवाली, जहां पर नवनियुक्त इंस्पेक्टर जिस वक्त आए थे वहीं पर एक लूट हो गई थी। लूट किस प्रकार हुई, 392 में हालांकि दर्ज हुई, लेकिन मामला अब 409 का पाया जाता है। किस प्रकार लूट होती है और लूट फिर कैसे तब्दील हो जाती है अमानत में खयानत या किसी भी तरह से बैंक का विश्वास, कोई विश्वास को चोट पहुंचाए या किसी पर भी किस प्रकार किस तरह से कोई विश्वास कर ले कि किसी संस्थान का कर्मचारी जब वहां पर विश्वासघात करता है। तो आइए आज ऐसे ही केस से रूबरू कराएंगे। सीधा जुड़ेंगे डीएसपी शकील अहमद मेरे साथ। उन्होंने आज एक बड़ी उपलब्धि की है, खुलासा किया है। 392 की जो लूट दर्ज हुई थी अब वो 409 के अंदर तब्दील हो गई है और साथ में 411 भी है, क्योंकि माल बरामद हो गया है। 1,50,000 रुपये की बरामदगी की है, बहुत बड़ी बात। सर स्वागत है आपका। क्या मामला था ये? दिनांक 17/5/23 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट के द्वारा बताया गया कि साहब हमारे साथ जो है लूट की घटना हो गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को संज्ञान में लिया गया और बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर जो है मुकदमा 392 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा गहनता से छानबीन की गई, विस्तृत पूछताछ की गई, कलेक्शन एजेंट से भी पूछताछ विस्तृत रूप से की गई, आसपास के लोगों से भी विस्तृत पूछताछ की गई। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे उन साक्ष्यों के आधार पे
ये पूरी की पूरी घटना जो है स्वयं कलेक्शन एजेंट के द्वारा स्वयं मनगढ़ंत तरीके से गढ़ी गई थी और इसका खुलासा हुआ है। उसने इस बात को स्वीकार किया है विस्तृत पूछताछ में, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनके आधारों पे, और तत्काल फिर थाना जानसर पे मुकदमा पुनः पंजीकृत किया गया है उसके खिलाफ, और उसको आज उपयुक्त धाराओं में जो है जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ और भी बताया है, किसी और से भी इसके संबंध है, क्या और भीतरघात हो सकता था या है? ये तो जांच का विषय है, अभी विवेचना प्रचलित है और गहनता से जांच की जा रही है। अभी इसके द्वारा ये बताया गया है कि ये घटना स्वयं इसके द्वारा अकेले कारित की गई। तो अभी आपने देखा, भी आपने सुना, इंद्रजीत पुत्र उदयराज, बहुत बड़ी बात, मोहिद्दीनपुर के थे और बंधन बैंक में ये कार्यरत थे, लेकिन इन्होंने अपनी तंगी समझ लीजिए या किसी वजह से एक बहाना बनाकर उस पैसे को खपाने के लिए इन्होंने सीधा ये चाल रची थी, और आज उसका खुलासा हुआ है। क्योंकि 392 की धारा एक ऐसी है, यदि इसके अंदर कोई भी आरोपी दूसरे पकड़े जाते तो शायद उन्हें 10 साल से पहले छोड़ा भी ना जाता और एक बड़ा खास तौर से मुकदमा भी चलता, लंबी प्रक्रिया चलती, लेकिन शीघ्र खुलासा हुआ है। अब पुलिस ने दावा किया है कि उसने स्वयं स्वीकार किया है, और स्वीकार भी किया है क्योंकि आज उन्होंने उस रकम को भी थाने में पत्रकार वार्ता के दौरान दिखाया है। 1,50,000 रुपए की बरामदगी पुलिस ने दिखाई है। और हम आपको ये बता दें कि मुकदमा दर्ज हुआ था 392 में। 392 की बात करें तो एक संज्ञेय अपराध होता है, नॉन बेलेबल होता है, बड़ी सज़ा का प्रावधान है, 10 साल तक की सज़ा होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी हम आपको बता दें कि 10 वर्ष की सज़ा के साथ साथ यदि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी राजमार्ग पर कोई लूट लिखी जाती है या लूट होती है, तब जेल की अवधि 14 वर्ष तक हो जाती है। क्योंकि हमारा एक चैनल, हम कानूनी भी हैं और कानून से प्रतिष्ठित लोग व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम आज ये भी बताना चाहेंगे कि धारा 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कल्पना कीजिए यदि ये मुकदमा, इसके अंदर कोई आरोपी झूठा चला जाता तो फिर उसे किस प्रकार कितनी सज़ा मिलती। लेकिन अब बंधन बैंक के इस कलेक्शन एजेंट ने ही स्वीकार कर लिया है और अब उसको 409 411 आईपीसी के तहत जेल भेजा जा रहा है, भेज दिया गया है। 409 की बात करें तो इसके अंदर सीधा सीधा यही है कि कोई भी चुराई हुई या बेईमानी से या किसी लोक सेवक द्वारा या किसी बैंक द्वारा या किसी संस्थान के अंदर कोई विश्वासघात करता है, तब वहाँ पर ये 409 की धारा लगती है। और बेईमानी से इस चुराई हुई या बेईमानी से इस संपत्ति की जब बरामदगी हो जाती है तो फिर 411 धारा भी लगती है। अब 409 और 400 ये आपको हम बताना चाहेंगे फिर से कि 409 और 411 के अंदर भी 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही मामला है कि कल्पना कीजिए यदि राजमार्ग पर लूट लिखी जाती और इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति चला जाता तो उसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान होता। बहरहाल बहुत बड़ी उपलब्धि है जनपद मुजफ्फरनगर की कोतवाली जानसठ को, क्योंकि जिस वक्त नवागत इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने चार्ज लिया था, जिस रोज़ वो आए थे, आते ही उसी दिन उनको जो ये लूट की घटना लिखी गई थी, क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। हालांकि पुलिस ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया था और अब पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और इन्होंने इंद्रजीत पुत्र उदयराज निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर और सातपुर थाना रहड जिला बिजनौर से 1,50,000 रुपये बरामद कर जेल भेज दिया है। बने रहिएगा और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।